डीएनए मित्रों, सोशल मीडिया पर राजनीति से जुड़ा जो मुद्दा आज सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है विलय। वैसे तो विलय पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस और टीएमसी के विलय की अटकलों से शुरू हुई, लेकिन आज विलय की चर्चा शरद पवार की पार्टी को लेकर हो रही है। जो शरद पवार 27 साल पहले सोनिया गांधी के विरोध की वजह से कांग्रेस से अलग हुए थे, अब उनकी पार्टी के कांग्रेस में विलय की चर्चा तेज हो गई है। इस चर्चा की शुरुआत शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले के बयान से हुई। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस से निकली पार्टियों को घर वापसी की सलाह दी, तो सुप्रिया सूले ने इसका स्वागत किया। यह समय है कि कांग्रेस पार्टी से जो जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। संजय राउत जी हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत मेरे बड़े भाई है, तो उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन वो सर आंखों पे क्या होगा कैसे होगा ये वक्त ही बताएगा। कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं होता और ना ही कोई स्थायी शत्रु होता है। ये सब समय स्थान और परिस्थिति पर निर्भर करता है। 28 साल पहले ममता बनर्जी के लिए ऐसी परिस्थिति बनी कि वो कांग्रेस से अलग हो गई। आज परिस्थिति कुछ और है तो विलय की अटकलें लगने लगी। इसी तरह जो शरद पवार 1999 में सोनिया गांधी के विरोध में अलग हुए, उन्होंने बाद में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया और अब जबकि उनकी पार्टी दो हिस्सों में टूट चुकी है, तब कांग्रेस में विलय की खबरें तेज हैं। सोचिए, ये दोनों पार्टियां एक समय में देश की राष्ट्रीय पार्टी रह चुकी हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलने के साथ अब इनके विलय की खबरें आ रही हैं। इसका कारण भी आपको जानना चाहिए। मित्रों, टीएमसी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 15 साल की सत्ता जाने के 15 दिन के भीतर पार्टी के भीतर बागी गुट हावी हो गया। वहीं एनसीपी का शरद पवार गुट भी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह गंवाने के बाद कमजोर हो चुका है। दोनों पार्टियों के लिए यह आपदा का समय है, लेकिन इस आपदा में कांग्रेस को अवसर दिख रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। देश को बेचने का काम जो शुरू किया है, तो देश बचना चाहिए और कांग्रेस के साथ बच सकता है। ये भूमिका अब सब राज्यों की जो पार्टियां उनके समझ में आ गया है और इसलिए ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, कई जो सेकुलर वोट की राजनीति करने वाले जो पक्ष है, वो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए और वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। मित्रों, कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की कमजोरी का कारण विपक्षी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस से अलग होकर बनी पार्टी रही है। मौजूदा समय में इसके सबसे बड़े उदाहरण महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश हैं। एनसीपी, टीएमसी और वाईएसआर कांग्रेस की वजह से इन राज्यों में कांग्रेस कमजोर हुई। ये तीनों बड़े राज्य हैं। इन्हें मिलाकर लोकसभा में कुल 115 सीटें हैं। अगर यहां की मजबूत पार्टियां कांग्रेस के साथ जुड़ती हैं तो उसे इसमें फायदा दिखाई दे रहा है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस मजबूत होकर तो उभरी, लेकिन इसके बावजूद सीटों के दहाई आंकड़े को पार नहीं कर पाई। अगर अपने अपने राज्यों में मजबूत पार्टियां उसके साथ जुड़ती हैं तो कांग्रेस को भी इसका फायदा होगा। कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई उसके लिए लाभदायक साबित होगी। कांग्रेस का विस्तार होगा तो इंडी गठबंधन में उसकी स्थिति भी मजबूत होगी। यूपी और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में समाजवादी पार्टी और आरजेडी के साथ मोलभाव की कांग्रेस की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। कांग्रेस को विलय में फायदा दिख रहा है, लेकिन सवाल है जिन पार्टियों से विलय की अपील संजय राउत कर रहे हैं, क्या वो अब पहले की तरह मजबूत हैं? क्या उनके पास पहले जैसा जन समर्थन है? क्या वो कांग्रेस को उस तरह सशक्त करेंगी जैसा कुछ समय पहले तक कर सकती थी? इसके लिए आपको महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़े देखने चाहिए। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में शरद पवार गुट का प्रदर्शन बेहतर रहा। शरद पवार गुट ने 8 सीटें जीती और अजित पवार गुट को केवल 1 सीट मिली। लेकिन 5 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो हालात पूरी तरह बदल गए। विधानसभा चुनाव में शरद पवार गुट को केवल 10 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि अजित पवार गुट ने 41 सीटों पर विजय हासिल की। यानी मौजूदा परिस्थितियों में महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार गुट उतना मजबूत नहीं है। शायद यही वजह है कि पार्टी के कांग्रेस में विलय की चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ है। यही हाल टीएमसी का भी है। लोकसभा चुनाव में जो पार्टी मजबूत साबित हुई, वो विधानसभा चुनाव तक आते आते काफी कमजोर हो गई। जनता के बीच अलोकप्रिय साबित होने के साथ साथ पार्टी के भीतर भी ममता बनर्जी की पकड़ काफी कमजोर हुई। टीएमसी के 60 विधायक ममता बनर्जी से अलग हो चुके हैं। संसदीय दल में भी विभाजन का खतरा है। अभिषेक बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी के करीबी सांसदों में भी नाराजगी है। पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।
यानी मौजूदा हालात में टीएमसी का हाल भी शरद पवार गुट जैसा ही है। यानी विलय से कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा, ये राजनीति के विशेषज्ञों के लिए भी विश्लेषण का विषय है। वैसे अगर ये पार्टियां कांग्रेस के साथ विलय करती हैं तो संसद में कांग्रेस तुरंत दहाई आंकड़े से तिहाई आंकड़े में पहुंच जाएगी। मित्रों, देश की जिन पार्टियों के नाम में कांग्रेस लगा है, अगर उनके सभी लोकसभा सांसदों को जोड़ लिया जाए तो ये संख्या 140 तक पहुंच जाएगी। ये सभी पार्टियां कांग्रेस से ही निकली हुई हैं। चर्चा कांग्रेस में विलय की हो रही है, लेकिन यहां आपको कांग्रेस में विभाजन का इतिहास भी जानना चाहिए। स्वतंत्रता से पहले ही 3 बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। स्वतंत्रता के बाद भी यह जारी रहा। इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस में 2 बार बड़े पैमाने पर बंटवारा हुआ। कुल मिलाकर कांग्रेस से अलग होकर 60 से ज्यादा पार्टियां बनी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह और चंद्रशेखर भी कभी कांग्रेस में रहे थे। 1997 में प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल ने भी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी। ये नेता कांग्रेस से अलग होकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। बीवी नरसिम्हा राव के समय में कांग्रेस तिवारी नाम की पार्टी बनी। फिर सोनिया गांधी के दौर में शरद पवार और ममता बनर्जी ने अलग पार्टी बनाई। 2011 में जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। 2014 के बाद कांग्रेस में बहुत बड़े स्तर पर विभाजन तो नहीं हुआ, लेकिन नेताओं का कांग्रेस से पलायन होने लगा। शायद कुछ पार्टियों के कांग्रेस में विलय होने से ये स्थिति अब बदल जाए। टीएमसी और शरद पवार वाली एनसीपी ही नहीं, देश में कई और क्षेत्रीय दल हैं जिनके नेता कभी कांग्रेस में थे और कांग्रेस से निकलकर उन्होंने पार्टी बनाई। इन क्षेत्रीय दलों की कमजोरी में कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए नई संजीवनी तलाश रही है।